इजराइल जैसे मजबूत देश से आखिर हमास जैसा आतंकी संगठन कैसे ले रहा है टक्कर। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। उस इजराइल पर हमला किया जिसका डिफेंस सिस्टम पूरे विश्व में सबसे अच्छा है, सबसे ताकतवर है, जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि हमास आखिर क्या है, इसके पास इतना हथियार कहां से आ रहा है और कौन इन्हें हथियार सप्लाई कर रहा है। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले ब्रीफली जान लेते हैं कि हमास क्या है। तो हमास एक फिलिस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप है जो गाजा पट्टी के कुछ इलाकों को अपने नियंत्रण में रखता है। यही नहीं, वो इस इलाके को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। हमास साल 2007 से गाजा पर शासन कर रहा है। हमास को इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के साथ साथ बाकी के कई देशों ने मिलिटेंट ग्रुप के रूप में घोषित किया है। हमास ने इजराइल को खत्म करने की ठान ली है और इसके साथ कई बार युद्ध भी कर चुका है। साल 2007 में हमास ने गाजा पट्टी को ब्लॉक कर दिया था और यहीं से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। अब जब इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन जैसे देशों ने हमास को मिलिटेंट ग्रुप बता दिया है, फिर हमास को इतना सपोर्ट कहां से आ रहा है और कैसे आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास का समर्थन करने वाले देशों की जो लिस्ट है उनमें सबसे ऊपर है ईरान और टर्की। फाइनेंशियल मजबूती देने और सैन्य हथियारों की मदद करते हुए ईरान लंबे समय से हमास का समर्थन कर रहा है। ईरान और टर्की की ओर से जो हथियार आ रहे हैं उसमें बहुत डेंजरस मिसाइलें भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स की अगर माने तो हमास को खाड़ी और कुछ पश्चिमी देशों से पैसा मिलता है जो इस्लामिक चैरिटी के रूप में हमास की सोशल सर्विस यूनिट के खाते में पहुंचता है। रिपोर्ट्स को अगर देखें तो इन देशों से आया पैसा गाजा पट्टी का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखने वाले फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटीज के तरफ से हमास तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा खुफिया रास्तों और सुरंगों के जरिए लाए जाने वाले जरूरी सामानों पर लगने वाले टैक्स के जरिए भी हमास को बड़ी फंडिंग मिल जाती है। वहीं CFR की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टैक्स के जरिए सालाना करीब 100 करोड़ रुपए की मदद मिलती है। ईरान, तुर्की के अलावा सीरिया भी हमास का समर्थन करता है और इसकी मदद के लिए हमेशा आगे तत्पर खड़ा रहता है। अब मदद की बात तो समझ आ गई कि पैसे और हथियार इन देशों से आ रहे हैं, लेकिन आ कैसे रहे हैं। तो पैसे तो चलो ठीक है, आसान होता है ट्रांसफर करना, लेकिन हथियार, मिसाइलें कैसे पहुंच रही है हमास के पास तक। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमास ने हथियारों को मंगाने के लिए सीक्रेट टनल और समुद्री मार्ग को चुना है, लेकिन सप्लाई का तरीका थोड़ा सा अलग है और दिलचस्प है। दरअसल हमास समुद्री रास्ते से हथियार मंगाता है। यह हथियार कैप्सूल में पैक होते हैं जिससे गाजा के तट तक पहुंचाया जाता है। और खास बात यह है कि इजराइल की नेवी की नजर को चकमा देते हुए ये हथियार गाजा तक पहुंचते हैं। हथियारों के लिए हमास दूसरे रूट का इस्तेमाल भी करता है जिसे सीक्रेट टनल कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2005 के बाद हुई थी। हमास ने मिस्र गाजा सीमा के नीचे एक सीक्रेट टनल नेटवर्क के जरिए ईरान और सीरिया के साथ एक सीक्रेट सप्लाई रूट तैयार किया है जो इसके लिए सुरक्षित रूट साबित हुआ है। यही नहीं, इजराइल के डिफेंस फोर्स ने यह भी दावा किया है कि हमास ने गाजा में युद्ध में तबाह हुए घरों को दोबारा बनाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मदद भेजी गई थी उसका उपयोग इस सुरंग को बनाने में किया है। इजराइल भी गाजा में सिविल प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन मटेरियल भेजता है। इजराइल का दावा है कि इसका इस्तेमाल भी हमास ने इस सुरंग को बनाने के लिए किया है। हमास के बनाए गए एक सुरंग में इस्तेमाल किए गए मटेरियल से 86 घर, 7 मस्जिद, 6 स्कूल और 19 मेडिकल क्लिनिक्स का निर्माण किया जा सकता था। वहीं इस एक सुरंग को बनाने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साथ ही इजराइल के साथ उसके बढ़ते संघर्ष के चलते हमास ने सिविल अफेयर्स पर पैसे कम कर इसका उपयोग मिलिट्री बजट को बढ़ाने के लिए किया। एक रिपोर्ट की अगर माने तो इजराइल ने इस टनल को बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब जो हथियार ईरान, टर्की और सीरिया हमास को सप्लाई कर रहा है वो कौन से हथियार है, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। हमास के पास FAJR-3, FAJR-5 और M302 रॉकेट है जो तबाही मचाने का काम करते हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह के हथियारों को खरीदने की खूबी ने हमास की ताकत को बढ़ाने का काम किया है। यही वजह है कि यह ताकतवर आतंकी संगठन बनकर उभर रहा है। हमास ने FAJR-3 और FAJR-5 रॉकेट का इस्तेमाल किया है। FAJR-3 ईरान का बना अनगाइडेड सरफेस टू सरफेस आर्टिलरी रॉकेट है। ये सतह से सतह पर मार कर सकता है।
इसकी रेंज है 43 किलोमीटर। FAJR-5 इसका अपडेटेड वर्जन है। ज्यादा रेंज के साथ करीब 75 किलोमीटर, इसमें 90 किलो का हाई एक्सप्लोसिव होता है। FAJR-3 240 mm का आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जबकि FAJR-5 333 mm का। बात करें M302 रॉकेट या फिर खैबर 1 की, तो ये भी ईरान का बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल हमास कर रहा है। ये भी लॉन्ग रेंज अनगाइडेड रॉकेट है। इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि पिछले कई बरसों में हमास ने अपनी क्रूड रॉकेट टेक्नोलॉजी भी विकसित कर ली है और इसके जरिए ईरान से मिले हथियारों की रेंज भी बढ़ रही है। हमास को आर्थिक रूप से मजबूत रखने में हालांकि सबसे बड़ा जो योगदान है वो ईरान की तरफ से ही मिलता है उसे। एक रिपोर्ट की अगर माने तो प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में ईरान हमास को लगभग 70% फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। रिपोर्ट्स के अगर माने तो ईरान सालाना $100 मिलियन की मदद पहुंचाता है। ईरान, तुर्की और सीरिया के अलावा कतर की ओर से भी हमास को बड़ी आर्थिक मदद मिलती है। इस आर्थिक मदद से हमास को कितनी मजबूती है, इसका अंदाजा इजराइल के साथ जारी जंग में साफ दिखाई दे रहा है, जहां देश की अत्याधुनिक हवाई सुरक्षा प्रणाली आयरन डोम भी हमास के जो रॉकेट्स हैं उसको रोक नहीं पा रही है। हमास और इजराइल के बीच जो फिलहाल जंग चल रही है उसको लेकर के जितने भी अपडेट्स हैं, क्या हो रहा है वहां पर, क्या अपडेट आ रहे हैं, पल पल की खबर आपको अनकट पर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी से।